जिस विषय का आज हम अध्ययन करेंगे वे बीए पार्ट प्रथम या बीए प्रथम वर्ष में राजनीति विज्ञान के, जैसे मैं आपको पीडीएफ भेज चुका था कि राजनीति विज्ञान में बीए प्रथम वर्ष में 2 पेपर हैं। पहला पेपर राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है और दूसरा प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में, जिसमें मनु से लेकर हम दीनदयाल उपाध्याय तक का विचारकों का अध्ययन करेंगे। जो चीज़ हमें समझनी है, क्योंकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो हमें ये समझना होगा कि राजनीति और राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या लिया जाता है। तो एक विषय के रूप में एक क्रिया के रूप में राजनीति तथा एक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान, इनका सही अर्थ क्या हम समझते हैं और हमारे सब्जेक्ट का, जो हमारे विषय का जो नामकरण है, नॉमेनक्लेचर है, वो राजनीति विज्ञान किस अर्थ में ज़्यादा सार्थक है। इससे पहले मैं आपको 2-3 बात स्पष्ट कर दूं। जो हमारे विषय का नामकरण या नॉमेनक्लेचर है वो राजनीति विज्ञान है। इसके अलग अलग आपने शब्द सुने होंगे कि राजदर्शन है या नागरिक शास्त्र या किसी रूप में सिविक भी कहा जाता है। तो राजनीति विज्ञान न तो सिविक है या राजदर्शन है, बल्कि राजनीति विज्ञान का जो सही नामकरण है वह राजनीति विज्ञान है। और आधुनिक युग में राजनीति शास्त्र की जगह हम राजनीति विज्ञान शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो पहली बात यह है, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं वो ना तो नागरिक शास्त्र है, ना वो राजनीतिक दर्शन है, ना वो राजनीति शास्त्र है, बल्कि वह आधुनिक संदर्भों में उस विषय का सही नाम, जिस विषय को हम राजनीति विज्ञान है, तो हम एक विद्यार्थी के रूप में इसी शब्द को ज़्यादा प्रयोग में, मुख्य प्रयोग में लाना चाहिए कि हम राजनीति विज्ञान के ही विद्यार्थी हैं। दूसरा, राजनीति का अर्थ क्या है। राजनीति एक क्रिया है और राजनीति विज्ञान एक विषय है। अब राजनीति का अर्थ क्या है, सबसे पहले इस बात को हम समझ लें। राजनीति विज्ञान एक विषय के रूप में नया नहीं है, एक लंबा इतिहास है और इसकी शुरुआत, जो शब्द है पॉलिटिक्स, उसका जो अर्थ है वह है नगर राज्य से संबंधित या अफेयर्स ऑफ द सिटी। प्राचीन यूनान में जो राजनीतिक विचार का जनक देश माना जाता है, वहाँ पर अलग अलग सिटी स्टेट थे। जैसे यूनान में एथेंस, थीव्स और स्पार्टा, और इन सिटी स्टेटों में, यानी वो सिटी स्टेट का मतलब वो राज्य इतने बड़े थे जो एक नगर तक ही उनका सीमा थी, क्षेत्रफल था, और वे एक सीमा नगर तक ही उनका सीमा और अधिकार क्षेत्र होने के कारण उन्हें नगर राज्य कहा जाता था। और नगर राज्यों के ही बारे में अध्ययन करने को एक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान का उदय हुआ। अरस्तु, जिसे राजनीति विज्ञान का पितामह का कहा जाता है, उन्होंने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस के रूप में कहा है। और ये बात कही है कि ये वह क्रिया है जिसमें मनुष्य अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने तथा एक उत्तम समाज की स्थापना करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को समझें कि राजनीति किसे कहते हैं, और फिर हम इस चीज़ पर आएंगे कि राजनीति विज्ञान एक विषय के रूप में हमारे अध्ययन में क्या क्या शामिल होता है। तो सबसे पहले राजनीति के बारे में हम जब से सामान्य व्यक्ति से बात करेंगे तो वह एक नकारात्मक दृष्टिकोण प्रकट करेगा, जैसे ये कोई एक नकारात्मक तत्व है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि राजनीति का जिस संदर्भों में हम अध्ययन करते हैं आजकल, राजनीति उससे कई ज़्यादा व्यापक है। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि राजनीति सिर्फ राजनेता करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। राजनीति अपने व्यापक अर्थ में समाज के संपूर्ण क्षेत्रों में और संपूर्ण व्यक्तियों में समाहित है। तो इस रूप में 2 बात समझने की है कि राजनीति मूलतः एक गतिविधि या क्रिया है। अब इस क्रिया को कर कौन रहा है? इस क्रिया को मनुष्य कर रहा है। लेकिन एक अकेला व्यक्ति कभी भी राजनीति नहीं कर सकता। इसके लिए एक समाज, एक सामाजिक व्यवस्था होनी आवश्यक है। इसलिए राजनीति समाज पर आश्रित होती है। तो समाज से आश्रित भी होती है और समाज द्वारा निर्धारित भी होती है। तो
हम दो बात समझते हैं कि पहला, राजनीति एक क्रिया है, दूसरा, राजनीति व्यक्तियों द्वारा या मनुष्य द्वारा की जाती है, और तीसरा, राजनीति समाज में ही होती है, यानी मानव समाज से संबंधित होती है। राजनीति मानव समाज पर आश्रित और उससे निर्धारित भी होती है। अब राजनीति का अर्थ क्या है? राजनीति का सामान्य अर्थ ये है कि राजनीति व्यापक अर्थ में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों सामान्य नियमों को सुरक्षित और संशोधित करने का प्रयास करता है जिसमें वे रहता है। अगर इसको व्यापक रूप से समझा जाए कि राजनीति का संबंध किसी समाज विशेष के लिए निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है, निर्णय निर्माण से संबंधित है, यानी किसी समाज में को अनुशासित रखने के लिए या किसी समाज से दूसरे ऐसे विषय कि जिसमें समाज से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, तो वह सब राजनीति के दायरे में आते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर पॉलिटिक्स इज़ द ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ मेकिंग पब्लिक एंड ऑथोरिटेरियन डिसीजन, तो इसका मतलब ये है कि राजनीति एक मानवीय गतिविधि है जो सार्वजनिक और आधिकारिक निर्णयों को निर्धारित करती है। यानी किसी भी समाज से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो राजनीति की व्यापक क्षेत्र में समाहित होते हैं। अब समाज पर आश्रित होने के कारण राजनीति और समाज एक दूसरे से संबंधित होते हैं। राजनीति विज्ञान के पितामह अरस्तु ने कहा था कि मैन इज़ बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। यहाँ हम इसी वाक्य को कई रूप में से कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। इसी चीज़ को अगर हम और व्यापक रूप से देखें तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु के कहने का अर्थ ये था कि यूनानी नगर राज्यों में सामाजिक और राजनीतिक का कोई भेद नहीं था, इसलिए जो मनुष्य सामाजिक प्राणी है वह साथ साथ एक राजनीतिक प्राणी भी बन जाता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और साथ साथ एक राजनीतिक प्राणी है। किसी भी समाज से संबंधित जब निर्णय लेने की बात आएगी तो वह राजनीति से संबंधित होगी। यही वजह है कि मनुष्य सिर्फ समाज से ही नहीं बल्कि राजनीति से भी अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। जिस भी समाज में हम रहते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि राजनीति एक गतिविधि है जिसे मनुष्य करता है, और हर मनुष्य ये जानता है कि उसका अगर वो कोई मांग रखेगा तो वह पूरी नहीं होगी। इसके लिए उसके कुछ हित हैं और उन हितों की पूर्ति सामान्य या अकेला रूप में नहीं कर सकता। उन हितों की पूर्ति के लिए उसे एक समूह बनाना पड़ेगा। तो हित से हित समूह बनते हैं, और हित समूह जैसे एक मनुष्य अपने हितों की पूर्ति के लिए जब समूह बनाएगा तो दूसरे मनुष्य भी अपने हितों की पूर्ति के लिए समूह बनाएंगे। इस तरह समाज में अनेक समूह बनेंगे और उनके मध्य हितों के मध्य संघर्ष संभव है। तो राजनीति ऐसे समूहों के मध्य जो हितों का संघर्ष होता है उसके मध्य समझौता और संघर्ष समाधान का प्रयास करती है। तो राजनीति का जो व्यापक अर्थ है कि राजनीति व्यापक अर्थ में समाज में हितों के मध्य विभिन्न समूहों के हितों के मध्य संघर्ष के समाधान का प्रयास करती है, और राजनीति का अनिवार्य संबंध किसी समाज विशेष के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है। अब किसी भी समाज से लेकर समाज से संबंधित निर्णय कई तरह के हो सकते हैं कि उस समाज में संसाधनों का बंटवारा किस तरह हो, उस समाज में शासन की नीतियाँ किस रूप में निर्धारित हों, उस समाज में कौन व्यक्ति क्या पाएगा ये भी निर्धारित करना आवश्यक हो। तो ये निर्णय कैसे लिए जाएंगे, इन निर्णयों को कौन लेगा और कौन इन निर्णयों को प्रभावित करेगा, ये सारी चीज़ें राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। इसलिए हैरोल्ड लॉसवेल ने कहा कि राजनीति का संबंध कौन क्या और कब कैसे पाता है, यानी कौन व्यक्ति क्या कब और कैसे पाता है। व्यक्ति भी हो सकता है, यहाँ पे समूह भी हो सकता है। और व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि पॉलिटिक्स इज द
मोस्ट कंसंट्रेटेड एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी राजनीति अर्थव्यवस्था की सकेंद्रित अभिव्यक्ति है। तो इस रूप में हम 2-3 बात समझ लें वापस कि राजनीति एक क्रिया है, एक मनुष्य द्वारा संचालित की जाती है। समाज से जुड़े हुए निर्णय राजनीति में किए जाते हैं। और दूसरा, अकेला व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता, इसके लिए पूरा एक मानव समाज होना आवश्यक है। और राजनीति समाज पर आश्रित है और उससे भी निर्धारित होती है। मूलतः राजनीति एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इस रूप में हम राजनीति का अगर सामान्य गतिविधि के रूप में कि राजनीति में वह सभी निर्णय लिए जाते हैं जो किसी समाज विशेष के लिए संबंधित होते हैं। अब इन निर्णयों का अध्ययन करने वाले विषय को ही हम राजनीति विज्ञान के रूप में जानते हैं। यानी किसी समाज विशेष के लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनका अध्ययन जिस विषय द्वारा किया जाता है उसे विज्ञान, राजनीति विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द का एक अलग अर्थ है। विज्ञान का अर्थ है जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं, जो अनुसंधान और तथ्यों पर आधारित होता है। तो इस रूप में राजनीति विज्ञान के साथ जो जुड़ा हुआ शब्द है राजनीति और विज्ञान अपने अर्थों में सार्थक है।